substances are mixed with each other। देखो मिक्सचर तो हमें क्लियर था कि अगर हम मिक्सचर पे फोकस करते हैं तो when two or more substances are mixed with each other, दो टाइप के हम क्लास 9th में भी देखते थे, एक प्योर सब्सटेंस होता था और सेकंड क्या होता था, हमारे पास मिक्सचर होता था। प्योर सब्सटेंस क्या होते थे, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे सोल्ट है तो सिर्फ उसमें सोल्ट के ही पार्टिकल्स है। बट मिक्सचर में जैसे शिकंजी टाइप में बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है मिक्सचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अमेजिंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल वे में, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, मेनली हर चीज़ को है प्रूफ के साथ क्लियर करेंगे। तो चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपके पास, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जब टाइप्स देखेंगे तो उसमें एक लिक्विड ही यहाँ पर मेनली कैटेगराइज किया गया है। तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या चीज होती है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर। देखो मिक्सचर तो हमें क्लियर था कि अगर हम मिक्सचर पे फोकस करते हैं तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर, दो टाइप के हम क्लास 9th में भी देखते थे, एक प्योर सब्सटेंस होता था और सेकंड क्या होता था, हमारे पास मिक्सचर होता था। प्योर सब्सटेंस क्या होते थे, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे सोल्ट है तो सिर्फ उसमें सोल्ट के ही पार्टिकल्स है। बट मिक्सचर में जैसे शिकंजी टाइप में बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है मिक्सचर होती है। बट जो सॉल्यूशन है आपका वो मेनली कौन सा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है। अब ये होमोजीनियस क्या चीज होती है, तो इसको हम देखते हैं। तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आपके पास होमो वर्ड और एक है आपके पास जीनियस वर्ड। जो आपके पास होमो वर्ड होता है इसका तो मीनिंग होता है आपका सेम, और जो आपका जीनियस वर्ड है ये रिलेट करता है फेस और स्टेट। तो पहले से देखते थे कि मैटर जो होता है मेनली 3 फेसेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये 3 स्टेट्स है। तो यहाँ पर आप इस चीज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करना है तो एक लाइन में हम कर सकते हैं कि एग्जिस्ट इन सेम फेस। मीनिंग क्या होता है, इसको एग्जांपल से, अब डेफिनेशन तो है बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो आपके पास 150 ml वाटर की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, आपकी लिक्विड स्टेट होती है। जबकि जो आपका ये सोल्ट होता है, जो हमने 3 ग्राम डिसोल्व किया है इसमें, इसकी स्टेट होती है आपकी सोल्ट स्टेट। तो मिक्स करने से पहले जब सोल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, उससे पहले क्या था, जो सोल्ट था वो सॉलिड स्टेट में था, जबकि जो आपका वाटर था वो मेनली किस स्टेट में था, लिक्विड था। बट जैसे ही सोल्ट को मिक्स किया गया, सोल्ट जो होता है वो भी किस स्टेट में आ गया, आपका लिक्विड में, और वाटर पहले से भी लिक्विड में था। तो अगर आप जो है कोई भी 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद उस सेम स्टेट में आ जाते हैं, मान लो एक सॉलिड में था एक लिक्विड में था, बट जब मिक्स किया गया ना, या तो वो लिक्विड ही हो गया या सॉलिड ही हो गया, बट कैसे भी करके वो क्या आनी चाहिए, आपके सेम फेस में आ जानी चाहिए, भले ही उनकी स्टेट अलग अलग हो। ऐसा भी नहीं है जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 2 और मोर, जैसे सिलेबस तो हमारा बिल्कुल 2 सब्सटेंस पे चलता है, बट मोर है 3 भी ले सकते हैं। तो जैसे शिकंजी टाइप में बनाता है तो उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर होता है, सोल्ट होता है और शुगर भी होती है। तो 3 सब्सटेंसेस के अंदर डिसोल्व है, बट जब तीनों को मिक्स किया जाता है तो आप उनको अलग अलग है ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक स्टेट में आ जाते हैं लिक्विड में। सोल्ट आपका वो सॉलिड स्टेट में था, शुगर जो है वो भी आपका सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड में था। पर जैसे इन तीनों को मिक्स किया गया, ये किस स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में, एक ही हो गए। और ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये जो मिक्सचर्स है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या आप एक साइड से दूसरी साइड में भी इसमें देख सकते हैं। तो पहली चीज, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। वर्ल्ड का कोई भी आपका सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या होगा, आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। और होमोजेनियस का मतलब एग्जिस्ट इन सेम फेस।
अगर आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो जैसे NaCl प्लस वाटर, लेस अमाउंट में लिया जा रहा है एक लार्ज क्वांटिटी में, जैसे मिक्स किया जा रहा है दोनों के दोनों क्या आ गए आपके सेम स्टेट में आ गए। अगर ऐसा कभी भी होता है तब हम उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल एक इंट्रोडक्शन। अब मेनली क्या है कि जो अब टू और मोर सब्सटेंसेस, ना तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है हमारे सिलेबस में, चाहे नीट हो IIT, हम बात करते हैं सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिक्सिंग की, तो उसको नाम दिया गया है एक अलग से बाइनरी सॉल्यूशन। तो उस चीज को देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मींस क्लियर हो रहा है, बाई का मींस होता है टू, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सब्सटेंसेस को मेनली क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। तो इसको भी सिंपल वर्ड से डेफिनेशन है कि बाइनरी सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर। यहाँ पे हम दो से ज्यादा की बात ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं वो दो सब्सटेंस होने कैसे चाहिए कि वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर ले, कि वो दोनों सब्सटेंस जब मिक्स करें तो वो सेम स्टेट में आ जाए। तो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, एक है मान लो सब्सटेंस फर्स्ट, एक है आपके पास सब्सटेंस सेकंड। तो जो भी आपके पास सब्सटेंस फर्स्ट होगा उसको आपको क्या लेना होगा, लेस क्वांटिटी में, और दूसरा जो सब्सटेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। जो सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। जैसे अभी हमने क्लियर किया था कि मान लो 3 ग्राम NaCl है डिसोल्व है 150 ml वाटर में, तो 3 ग्राम जो कि लेस क्वांटिटी है वो क्या है आपका, सोल्यूट फेस में, वो सोल्यूट है कि लेस क्वांटिटी में, और जो 110 या 150 ml जिसमें भी आप मिक्स कर रहे हो वो ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, सोलवेंट हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पूरी साइंस में अगर ये टर्मिनोलॉजी मिलती है ना तो ये कितने पॉइंट्स में क्लियर है, कि उसके बाद हमें देखना ही नहीं पड़ेगा कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर होगा। तो उनको ट्राई करते हैं। देखो सोल्यूट के लिए क्या है कि सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, कि जो आप होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे थे ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाए, तो क्या होगा, वो मिक्स ही अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक को लेस क्वांटिटी में लेना होता है, एक को लार्ज क्वांटिटी में। तो पहले हम बात करेंगे सोल्यूट की। तो सोल्यूट के लिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। कि आपके पास दो सब्सटेंस है, जो भी आपको लेस क्वांटिटी में दिखाई दे वो क्या है, आपका सोल्यूट है। दूसरी चीज क्या होती है, सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, कि जो भी लेस क्वांटिटी में होगा वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से फिर से क्लियर कर सकते हैं। मान लो 5 ग्राम NaCl है जो कि सोल्ट है, जो कि आपको किस फेस में मिलता है, सॉलिड फेस में, और इसको जो है आपने डिसॉल्व कर दिया 150 ml वाटर में। अब वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, लिक्विड स्टेट है। अब जो लेस क्वांटिटी में है वो तो क्या हुआ आपका, सोल्यूट हुआ, और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो क्या है आपके पास, सोलवेंट है। अब जो लेस क्वांटिटी वाली चीज होती है वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को क्या करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पर जो 5 ग्राम NaCl है जो कि सॉलिड फेस में था, जैसे ही मिक्स किया गया 150 ml वाटर में, वो सॉलिड से किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में। अगर कभी, अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होगा तो जो भी लेस क्वांटिटी में होगा ना वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये भी सॉलिड से किस स्टेट में चला जाता है, आपका लिक्विड स्टेट में। तो सिर्फ दो ही पॉइंट ध्यान रखने थे सोल्यूट में। फर्स्ट, सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, एंड सेकंड इज ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, कि वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। नेक्स्ट है सोलवेंट। सोलवेंट के लिए 3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि सोलवेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज को आप क्या बोलोगे, सोलवेंट। जैसे यहाँ पर 150 ml वाटर है, ये तो लेस में था तो ये सोल्यूट हुआ, ये 150 ml है तो लार्ज क्वांटिटी में है तो ये क्या हुआ आपका, सोलवेंट हुआ। तो सोलवेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, सोल्यूट के लिए तो क्या होता था कि ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, कि भाई सोल्यूट जो NaCl था पहले सॉलिड स्टेट में था, बट सॉलिड से वो किस स्टेट में चला गया, आपका लिक्विड स्टेट में चला गया। बट सोलवेंट के लिए ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये जो होता है कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अब आप एग्जांपल से फिर से देख सकते हैं कि 5 ग्राम NaCl था जो कि सॉलिड फेस में था, पर जैसे 150 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये तो चेंज हुआ, बट वाटर की तो पहले भी लिक्विड था और मिक्स करने के बाद भी क्या रहा, लिक्विड में ही रहा, तो इसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि नेवर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट।
सॉल्वेंट के लिए। और थर्ड जो होती है आपके लिए कि सॉल्वेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन होता है वो पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अब इसी बेस पर जो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और एक कौन सा होता है आपका गैसेस सॉल्यूशन। मेनली ये चैप्टर जिस पर मेनली फोकस किया जाता है वो कौन सा है आपका लिक्विड सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज की बेस पे बता सकते हैं। मान लो आपके पास अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन बोलता हूँ, तो देखो अगर हमसे पूछते हैं एक सॉल्यूट है इसके अंदर और एक क्या है आपके पास सॉल्वेंट, हमसे पूछते हैं कि ये बताओ कि आपका जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसमें अगर कोई पूछने लगता है कि सॉल्वेंट की फेस क्या रही होगी, तो आप है ना इस प्रॉपर्टी से बता सकते हो कि हमने देखा है कि सॉल्वेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है वो कौन होता है आपका मेनली सॉल्वेंट होता है। तो अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूशन बोला है तो 100% है कि इसकी जो फेस रही होगी ना वो क्या रहेगी आपकी सॉलिड। चाहे सॉल्यूट आपका सॉलिड रहा हो, चाहे आपके पास लिक्विड रहा हो, चाहे आपके पास गैस रहा हो, बट ये कंफर्म है कि जो सॉल्वेंट होगा वो 100% कैसा रहा होगा सॉलिड रहा होगा। सेम लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्वेंट वहाँ पर फिक्स है कि वो लिक्विड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। सेम गैसेस के लिए है। तो मेनली यहाँ पर क्या किया गया है, एक टेबल दी गई है कि भाई है ना आप आइडेंटिफाई करो और उससे ना बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं।